हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट फॉर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अग्रज सिंह आपके सामने इंग्लिश में आप लोग जो है सेंटेंस पढ़ रहे थे और आज हम आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। आर्टिकल्स में आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल होते हैं आपके ए एंड और द, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल क्या होता है, ये आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं। और जो बच्चे हमारी अगली जो पिछली क्लास जो हो चुकी है वो जो लोग नहीं पढ़े हैं तो लोग अपने इसे यूट्यूब चैनल में जाके टैलेंट फॉर इंस्टीट्यूट में पिछली जो कक्षाएं सारी हैं उसमें आप लोग अपना जो भी क्लास नहीं पढ़े वो आप पढ़ सकते हैं। अगर जो भी बच्चों को किसी भी टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ बताएं। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको हर टॉपिक को मैं बताऊं ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। और ये देखते हैं ए एंड द, ये क्या है? आपके आर्टिकल्स हैं। ए एंड को क्या कहते हैं? ए और एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये क्या होता है? अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं ये? अनिश्चित, जिसमें आपका कोई निश्चित ना हो, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित वर्ड से पूर्व होता है, ठीक है। द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल में करते हैं। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल में प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका रूप क्या होता है। ए का प्रयोग, आइए देखते हैं ए का प्रयोग जो होता है आपका व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जो आपके कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। ये आपके कॉन्सोनेंट्स में जो भी इसके अलावा जो होते हैं, ये आपका ए ई आई ओ यू है। ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवेल है जो 5 है। इसके अलावा जो आपके बचे 21 वो आपके कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं। से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आपेन, ठीक है। आहेन, अपॉय, अपोस्टमैन। देखते हैं एन का प्रयोग स्वर, वॉवेल्स। सो आपको मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवेल है जिसको स्वर बोलते हैं। से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व होता है। देखते हैं एन इंक पॉट, ठीक है। एन एलिफेंट, एन देखिएगा जो वर्ड हम लोगों का यूज हुआ है, देखिएगा ई, यहाँ पे हम लोगों ने इंक पॉट यूज किया है, ठीक है। दवा स्याही उसको बोलते हैं, उसके आगे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एन एलिफेंट, यहाँ भी आपने ई का यूज किया, एन एलिफेंट, एंड एग, यहाँ भी आपने ई का यूज किया। ये यूज ई में ही आपने देखा, यहाँ पर हम उसके आगे क्या लगा, एन का प्रयोग किया, ठीक है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं इसमें एन का प्रयोग स्वर वावल से शुरू होने वाले, वावल से शुरू होने वाले ये शुरू हो रहे हैं, ये से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व लगते हैं, उसके पहले आपको एन लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे आप समझिएगा हमारा एन का प्रयोग हो रहा है। और द का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा द का प्रयोग हम लोग हमेशा डेफिनिट आर्टिकल में करते हैं जो आपके सामने निश्चित हो। तो स्वाभाविक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो भी बच्चे अगर जिसके समझ नहीं आया, ठीक है, तो हमारे ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके टैलेंट फॉर इंस्टीट्यूट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया मैं आपको दोबारा बता सकूँ। और फिर आपके ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो है आपको पीजीटी क्लास भी दे रहे हैं। आपको बताया गया है पीजीटी और पीजीटी क्लास टाइम आपका 10:30 AM और पीजीटी क्लास आपके 3 PM। वो भी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है।
तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पे आके आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये संस्था आपकी जो है बड़े निकट जूनियर हाई स्कूल सदीक रोड बाराबंकी में है। तो इच्छुक अभ्यर्थी अपना एडमिशन आके यहाँ पे अपना करा सकता है। फीस भी नामात्र है, ठीक है। तो ये रही क्लास आपकी जो है इंग्लिश में हम लोग आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा रहे थे, ए एंड और द। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये सभी में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखते हैं किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो तो इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या हो गया? किसी नाउन से निश्चित भाव, नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो, नाउन से जो है निश्चित भाव प्रकट हो तो इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। ये वो प्लेस है जहां पे हम मिले। वी मेट। द रेडियो you sold was good. We are going to the market. ठीक है, हम लोग बाजार जा रहे हैं। जब किसी नाउन से, आइए देखते हैं नेक्स्ट, जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो तो इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, द डॉग इज अ गुड एनिमल। क्या है? हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करनी चाहिए। द डॉग इज अ गुड एनिमल, कुत्ता एक अच्छा जानवर है। ठीक है। नदी, आगे देखते हैं, नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, ये सारे आपके जहां भी आपको लिखा दिख जाए वहां पे हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगेस, द ओशियन, ठीक है, द हिमालयस, द सन, क्या हो गया? और द मून, और क्या हो गया? द स्काई, और क्या हो गया? द अर्थ। क्या हो गया? पृथ्वी का क्या हो गया? द अर्थ। ये सारे सेंटेंस आपको जहां भी दिख जाए वहां पे हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में? नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी आदि जहां भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो ये आपका आर्टिकल्स भी आपके समाज का प्रयोग कर रहे थे आर्टिकल में। उसमें आपका जो है ये सुपरलेटिव डिग्री जो है से पहले अगर द का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। लता, ये लता, ठीक है, क्या है ये? सॉरी, ये क्या है? लता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ आवर स्कूल। देखिएगा, आर्टिकल्स आ एंड द को डिटरमिनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ए एंड और द को हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर भी कहते हैं। जब वॉवेल, वॉवेल तो आप पहचान ही गए होंगे, ए ई आई ओ यू, बाकी जो बचे 21 वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो देखिए जब वॉवेल यू अथवा ई का उच्चारण यू होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग
करते हैं। क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ यूजफुल थिंग। देखते हैं जब एच का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, स्वर के रूप में आ होता है आ, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई? एन ऑनेस्ट मैन एंड आवर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब एच का उच्चारण हो, जब एच का उच्चारण स्वर के रूप में आ होता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा एन ऑनेस्ट मैन एंड आवर। ये आपकी क्या हो गया, आर्टिकल यहाँ पे आपकी समाप्त हो रही है। आप लोग समझ गए होंगे ए एंड और द, ये आपकी तीन आर्टिकल हैं जहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे यूज करना है। डेफिनेशन बाकायदा रूल के हिसाब से और एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारी आर्टिकल आपके हर जगह पूछे जाते हैं। जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सभी में सारे सब्जेक्ट में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट मतलब जो आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है उसमें आपको ए एंड और आर्टिकल सारे पूछे जाते हैं। इरर दे दिया जाता है, इसमें आप लोग पूछ सकते हैं इसमें ए कहाँ पे लगाए।